प्रदेश युवा अध्यक्ष शांतनु जी हैं और प्रोफेसर हैं और जन स्वराज को लगातार सींचते हुए यहाँ तक लाए और इस चुनाव की घड़ी में कुरन्नी में खासकर केरमा में चुनावी मैदान में अपनी बातों को लेकर आए हैं। जी, जिस तरह से कल तेजस्वी यादव का यहाँ पर शंखनाद हुआ और चुनाव में बहुत सारे दावे किए हैं, घर घर नौकरी देने की बात कहे हैं। 13 करोड़ की आबादी में घर घर नौकरी देना कितना सफल रहेगा उनके लिए? देखिए, जब इनका सरकार बना था, जब जंगल राज था, तो लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया। ठीक है, कट्टा राज चलाया, उसके बाद कलम बांटने का नाटक कर रहे हैं। इनको लोगों को ठगने की आदत हो गई है और ठगते भी ऐसे हैं कि जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं। अभी जो आपके यहाँ कह के गए कि भाई हम हर घर में नौकरी दे देंगे, तो यहाँ पर 3 करोड़ परिवार हैं। अब आप समझिए, आंकड़ों की बात समझिए कि भारत की स्वतंत्रता से लेके अभी तक बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां सब गिन लीजिए, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, वो मात्र 26 लाख है। तो ये 3 करोड़ नौकरी कहाँ से पैदा करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, नौकरी अगर खुदा ना खास्ता पैदा कर भी दिए तो किसको नौकरी देंगे? यहाँ पर पढ़ा लिखा कौन है? यहाँ पर आप दलित समाज में जाइए, 100 में से मात्र 3 बच्चा, और ये मेरा नहीं, गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, 100 में से मात्र 3 बच्चा दलित समाज का 12वीं पार करके ग्रेजुएशन करता है। 100 में से मात्र 5 बच्चा अति पिछड़ा समाज का 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करता है। तो आप बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे काम कर ही नहीं रहे हैं, कहते हैं, ढोल पिट रहे हैं कि हम 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। किसको देंगे आप नौकरी? ठीक है, और नौकरी देंगे तो आरक्षण कहाँ से आएगा? भाई आरक्षण तो तब देंगे ना जब आपका पिछड़े समाज का, दलित समाज का बच्चा पढ़ा लिखा हो। जब वो नौकरी के लायक ही नहीं होगा तो सामाजिक समता और आरक्षण की बात क्यों करते हैं? तो मेरा ये कहना है कि वादा करने से पहले वो कोई होमवर्क नहीं किया जाता है, सिर्फ जुमलेबाजी के नाम पे लोगों को बहला फुसला के बात कर देते हैं। एक और झूठा वादा किया था उन्होंने कि हम हर महिला को माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया देंगे। अब आप समझिए, 6.5 करोड़ महिलाओं को अगर वो 2,500 रुपया महीना रोज का, हर महीने का देते हैं, तो जो अमाउंट है वो बिहार के पूरे बजट का पार कर जाता है। तो ये संभव है कि आप पूरे बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दें? कहने का मतलब ये है कि ये लोग कोई होमवर्क नहीं करते, इनके पास नीतिगत कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ रैलियों में आके झूठे वादे करके जाते हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि 20 साल बनाम 20 महीने की सरकार में बिहार को बदल देंगे, एक नया कीर्तिमान बनाएंगे, विश्व रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब देखिए, 20 साल बनाम 20 महीने की बात करते हैं, कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। जरा एक बार सूची जारी करवा देते तो हम भी मान लेते। दूसरी बात, कह रहे हैं कि भाई नियोजित को उन्होंने रेगुलर कर दिया। अरे भाई, वो लोग पहले से ही काम कर रहे थे, आपने जो नियोजित थे उनको आपने रेगुलर करा दिया। इसको आप रोजगार उपलब्ध कराना कहते हैं क्या? है ये बात बताइए कि जब उन्होंने दिया नौकरी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, डोमिसाइल नीति पे क्यों नहीं बात कर रहे थे? अब जाके कहते हैं कि हम डोमिसाइल नीति के पक्ष में हैं और अभी आपके जदयू सरकार ने भी जो है तो डोमिसाइल नीति अपनाया है। 1500 नियुक्तियां हुई है 12वीं की। अरे भाई, 1500 नियुक्ति छोड़िए, आप जाके स्कूलों की भर्तियां देखिए, वहां पर 65 से 70% नियुक्तियां पड़ोसी राज्यों की हुई है। हमको पड़ोसी राज्य के युवाओं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर बिहार का युवा बेरोजगार है, मेरा भाई और मेरा समाज जो है सो भूखा है, तो बिहार की नौकरी पे पहला हक तो बिहार के युवाओं का होना चाहिए। तो डोमिसाइल नीति होनी चाहिए थी। तो इनके पास नीति का भी अभाव है और इनके पास अनुभव का भी अभाव है। ये कहते हैं, जिस बात को लेके वो ढोल पीट रहे हैं कि हमने 20 महीने में इतनी नौकरियां दी, उसमें पूछिए कि कितने बिहार के बच्चों का भला हुआ। बिहार से अगर बच्चा यहाँ से भाग के जा रहा है कहीं और नौकरी करने, गुजरात और पंजाब में खटने कमाने, तो उसके पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पर नौकरी नहीं दे पाए और जो लोग यहाँ हैं वो अपराध में न लिप्त हो जाए, तो लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ से बाहर। कैसे आप कह सकते कि उनके सरकार में क्या हो गया था ऐसा, जैसे आप खुल के बताएं, उनके सरकार में आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जंगल राज की उपाधि या जो जंगल राज की बात है वो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कही थी
कि जिस तरह से बिहार की व्यवस्था चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है। क्यों कह रहे थे? दिन रात आपको अपराधियों का बोलबाला था। आप यहाँ पे शाम में के बाद आप चल नहीं सकते थे। जितने व्यवसायी वर्ग के लोग थे उनसे हफ्ता वसूली हो रही थी। हत्या की घटना आम हो गई थी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब जंगल राज को बदल के आपके पास ये एनडीए की सरकार आई तो ऐसा लगा कि कुछ विकास होगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो जो पटरी से उतरे तो अब जंगल राज बदल के अब अफसर राज हो गया है। आप ब्लॉक में, जिले में, पंचायत के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, हर काम के लिए एक रेट लिस्ट बंधा हुआ है। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मरा हुआ व्यक्ति का भी प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको 200 रुपया देना पड़ता है। इससे शर्मनाक बात आज बिहार के कुछ नहीं हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए, 500 रुपया आपको देना पड़ता है ब्लॉक में। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑफिस में कोई काम नहीं होता। यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं। तो जंगल राज अब बदल के अफसर राज हो गया है। जन स्वराज कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों को भी हराइए। जन स्वराज कह रहा है कि वो लोग जो जातिवाद और परिवारवाद की उपज हैं, ये तेजस्वी यादव क्या हैं? आपने अनुभवहीनता का आरोप लगाया है। आपने कहा है क्या अनुभव है उनके पास? उनके पास क्या राजनीतिक अनुभव है? भाई लालू प्रसाद यादव जी के बेटे क्या हैं। तो उनकी जो इससे लाई ज्यादा- गई योजना क्या लगता है आपको सफल नहीं है? यहाँ पर जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं, तेजस्वी उनकी- यादव जो घोषणा किए हैं, कल गंगिया के मैदान से चुनावी रैली में संबोधित किया है, क्या ये योजना उनका तेजस्वी सफल यादव नहीं? की जो घोषणाएं हैं वो हमेशा से थोथी और कोरे वादे साबित हुए हैं। इस बार भी ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उन वादों के पीछे कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है और कोई होमवर्क नहीं है। तो आपने सुना जिस तरह से प्रदेश युवा अध्यक्ष शांतनु ने बताया कि तेजस्वी यादव का हर वादा खोखला है, ढकोसला है। आइए हम एक और बात करेंगे यहाँ के जो प्रत्याशी उनका क्या कहना है। अफरोज आलम।